देखिए यहाँ पे आज है तीसरी सोमवार। अभी चाय बन रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं फ्रेश होके आ गई थी और यहाँ पे मैं लगा रही थी मॉइस्चराइज़र और पति देव कुछ बोल रहे थे पीछे से, इसीलिए मैं हंसने लगी थी। तो यहाँ पे मैं डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ जो कि बहुत ही मस्त है और ये बहुत ज़्यादा ही इसका लाइट वेट है और उसका फ्लेवर भी बहुत मस्त है, लेमन फ्लेवर का है और अच्छा भी लगता ही नहीं है कि मैं मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ। बहुत ही फेस भी ग्लो करता है और लगता है जैसे कि पानी जैसे नहीं लगाने के बाद जैसे पानी पानी जैसे हो जाता है उस तरह का हो जाता है, एकदम ऑयल मतलब ऑयल लगता ही नहीं है। तो मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है डॉट एंड की का। उसके बाद फिर तो यहाँ पे मैं लगा रही थी नेट्रोजीना अल्ट्रा सीरा ड्राई टच सनस्क्रीन जो कि बहुत ही मस्त सनस्क्रीन है, एकदम मैट फिनिश देता है। और यहाँ पे ना बाबू को ना मैं ब्रश करना बता रही थी। इसमें ना आपको कोई वाइटनेस कुछ भी नहीं दिखता है, मैट फिनिश देता है। देखिएगा मैं लगाने के बाद मेरा फेस क्या ग्लो करने लगता है और पूरा लगेगा कि हाँ मैं सनस्क्रीन, अब देखिए दूर से ही लग रहा है ना, पूरा मैट फिनिश है। बहुत ही मस्त क्रीम है ये सनस्क्रीन। अगर आपको सनस्क्रीन लेना हो तो ये बहुत, बट हाँ ये मैं सनस्क्रीन जब भी लगाती हूँ ना तो मेरा आँख में ना मीन्स अगर ज़्यादा ले लेती हूँ क्वांटिटी में तो मेरा आँख से ना पानी आने लगता है। मेरे को आँख में ना जैसे कि प्याज काटने से झांस नहीं आता है उसी तरह से होने लगता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी लिपस्टिक जो कि ये है मस्त सा मेबलिन का मैमली हो मिनी वाला जो होता है, वो मैं 12 शेड ली थी बहुत पहले ही। अभी मैं मतलब बहुत सारा बहुत कम हो चुका है मेरे पास, बहुत ही कम हो गया अब ये। बट ये लिपस्टिक बहुत ही मस्त है, मैट फिनिश ये भी लिपस्टिक देता है, मतलब ज़्यादा मतलब बहुत देर तक ही टिकता है। उसके बाद मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगा रही थी जो कि मेरा ये है सिंदूर। और सिंदूर लगाने के बाद इसका लुक और लिपस्टिक लगाने के बाद लुक ही चेंज हो जाता है। उस आज मैं ना हेयर नहीं धोई थी, मैं संडे को ही हेयर धो ली थी। बट मैं ऐसे व्रत नहीं करती, व्रत भी करती फिर भी नहीं धोती क्योंकि मैं संडे को लहसुन प्याज नहीं खाई थी, इसीलिए मैं अपना सर नहीं धोई थी। तो यहाँ पे अब मैं हेयर बाद में झाड़ूंगी क्योंकि बाबू का स्कूल ले जाने का भी टाइम हो रहा था। तो मैं सोची सबसे पहले उसको रेडी करना है, पूजा बाद में करूँगी, पहले बाबू को मैं रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, ये था मेरा फाइनल लुक और मैं सुंदर लग रही थी ना। तो उसके बाद मैं फटाक से आ गई थी किचन में जो कि बाबू के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी ये खाने के लिए। तो मैं बना रही थी यहाँ पे ओट्स। अब जब भी मैं बनाती हूँ तो ओट्स ही बनाते हुए ब्लॉगिंग हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो कभी हलवा भी दे देती हूँ और सुबह में ना इजी होता है ओट्स खिलाना या हो हलवा ये सब ना। अगर रोटी वोटी बाबू ना बहुत ज़्यादा ही नखरा करता है, रोटी खाने में बहुत टाइम लगाता है, तो ये मैं ना फटाफट ओट्स बना देती हूँ, उसको खिला देती हूँ। तो जब तक ओट्स बन रहा था उसका टिफ़िन भी रेडी करके मैं दे दी थी। और यहाँ पे देखिए पतिदेव अपना पूजा करने के लिए 108 बेलपत्र जो मैं बोली थी, 108 बेलपत्र वो रेडी करके पूजा करते हैं। तो ये है मेरा पूजा का थाली जो कि मैं बाबू को स्कूल छोड़ के आ गई थी, घर में भी पूजा कर ली थी। अब मैं जा रही थी भोले बाबा को जो कि बाहर में पूजा करने के लिए, पतिदेव तो पूजा कर चुके हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पे भोले बाबा को पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ना वीडियो में क्या गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मैं पतिदेव को बोली कि थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए अगर आपके पास टाइम हो तो। और यहाँ पे पता नहीं वो इस तरह से फ़ोन पकड़े हुए थे कि इस तरह से वीडियो आने लगा था। बट कोई नहीं, मैं इसी तरह से इसीलिए शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तो सूर्य देव को जल दे दी थी, जल देने के बाद यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे जो 108 बेलपत्र जो चढ़ाए थे उनको मैं साइड करूँगी। तो पहले सबसे पहले मैं जो जलधारी है लगा हुआ था उसको मैं हटा दी हूँ। इसमें से ना जलधारी लगाने के बाद ना बहुत लोग घर में लगाते हैं जलधारी, तो उनको बहुत लोग 24 घंटा तक उसमें जल रहने देता है पूरा सावन। बट हम मेरे से इतना ज़्यादा मतलब नहीं हो पाएगा क्योंकि छोटा बेबी है। और इसमें जब जल भरोगे ना दोस्तों, अभी ना मैं बाबू का ना आवाज़ सुनी क्योंकि बाबू ना सोया हुआ था और यहाँ पे मैं दूसरे रूम में वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी क्योंकि वो लोग सोया रहता है। तो मैं सोचती हूँ अगर बोलूँगी तो वो लोग जग जाएगा, इसीलिए मैं आ गई थी दूसरे रूम में। और मुझे ना अचानक से ना हल्का हल्का आवाज़ सुनाई दिया कि बाबू का आवाज़, छोटा वाला बाबू का। तो जाके देख रही हूँ तो पूरा बेड के ना एकदम साइड में आ गया था। मतलब सोचिए, मतलब मैं तो आज एकदम हालत मेरा ख़राब हो गया, जैसे ही मैं देखी तो दौड़ के गई।
तो मैं उसको पहले अच्छे से मैं सेट करके आ गई हूँ, बाबू को अच्छे से सुला के आ गई हूँ। अब मैं फिर से कर रही हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग। तो जो मैं कहाँ बोल रही थी, हाँ, जो जलधारी होता है ना, बहुत लोग मेंटेन करता है कि जलधारी में 24 घंटा जल रहना चाहिए। तो वो लोग, जो लोग यूज़ करते हैं, उनको हमेशा फ्रेश होके भोले बाबा का जो जलधारी होता है उसमें जल दिया जाता है। बट मेरे से नहीं होता है, मैं इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह से होता है मेरे से, मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि भोले बाबा ये नहीं बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि तुम जिसमें खुश हो तुम वही करो, मैं उसी में प्रसन्न हूँ। अगर आप एक लोटा जल भी दे दो, एक बेलपत्र भी दे दो, उसी में भोले बाबा खुश है। बोलते हैं कि तुम अपने आप को कष्ट पहुँचा के, अपने आप को मतलब परेशान होके मुझे अगर पूजा करोगे तो नहीं, कुछ ऐसे कुछ भी नहीं होता है। सच्चे मन से पूजा होना चाहिए भोले बाबा को, कोई भी भगवान जी को। अगर आप सत्य मन, आपके मन में श्रद्धा है, अगर आप उस तरह से पूजा कर रहे हो तो हर एक भगवान जी सुनेंगे। और भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं, उनसे ज़्यादा भोले तो हम कहीं देखे ही नहीं है। बहुत भोले, बहुत भोले, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है भोले बाबा। तो यहाँ पे मेरा पूजा भी हो चुका है। पूजा होने के बाद भगवान जी को मैं कर ली थी आरती, और आरती होने के बाद मेरा पूजा हो जाता है संपन्न। उसके बाद जो मैं रात में जो डिनर बनाई थी, सब्जी, पूरी और खीर, वही मैं पतिदेव को लंच मतलब नाश्ता में दे रही थी, क्योंकि पतिदेव को खीर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। बासी खीर मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे भी उनका ऑफिस जाने का लेट हो रहा था, तो मैं सोची चलिए जब तक आप नाश्ता कीजिए तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। तो वो नाश्ता कर रहे थे, तब तक मैं चाय चढ़ा देती थी, कि चाय बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे देखिए भाई ने दिया अचानक से सरप्राइज, और देखिए चुटकू का रिएक्शन, वो सोच रहा है, सर पे हाथ देखिए कि कौन आ गया, कैसे आ गया, ये मतलब शॉक्ड है, पूरा शॉक्ड। और मुझे भी नहीं पता था, मैं उस टाइम खाना खा रही थी, इसलिए मैं खाना खाने लगी। बाद में जब खा के देखिए कौन है? देख खुश पगले, देखी ना कते खुश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को श्रावण की तीसरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फास्टिंग नहीं की हूँ, बट हाँ पूजा मैं अच्छे से की हूँ। मैं जो लास्ट सोमवार आएगा वो मैं पूजा करूँगी। और आज मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला, सचमुच में बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला। क्योंकि सरप्राइज़ ये था कि मेरा भाई आया अचानक से। जी हाँ, और भाई आया था और चला भी गया। ज़्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि उससे जाना था कहीं बर्थडे पार्टी में, कोई दोस्त का बर्थडे पार्टी में। और चुटकू का मामा ना, बाबू तुमको भी सरप्राइज़ मिला ना, आया ना, तो उसको ना मतलब सचमुच में चुटकू को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मेरा मामा आया है। वो तो उसके पास जा रहा था और वो भाग रहा था कि ये कौन है, ऐसे कर रहा था वो रिएक्ट। तो बहुत अच्छा लगा, आया मेरा भाई, और मेरा बाबू को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत इन्जॉय भी किए। बट यही है कि वो आया, बस थोड़ा ही देर रहा, चला गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।